Hello everyone, good morning students, welcome again. This video is for 8th standard student and today in this video I am going to explain the next topic of chapter 14. So, chapter number 14 पे मैम ने 1 पार्ट वीडियो आपकी अपलोड कर दी है मंडे को, सेकेंड पार्ट आपकी ट्यूसडे अपलोड हो गई थी। नाउ आज अपलोड हो रही है आपकी 3rd पार्ट वीडियो। तो आपको क्या करना है, ये तीनों पार्ट वीडियोस आप लोग को देख लेनी है। क्यों देखनी है? बिकॉज दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे लाइक 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड, तो ये सारी चीज़ें आपको, ये अभी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अभी आप समझ लेंगे तो आपको आगे क्या होगी, इससे रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो इन तीनों पार्ट वीडियो को जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है, जिसने अभी तक नहीं देखा है वो जाएंगे आपके साइंस चैनल पे, ये सारे वीडियोस ऐडेड है। नाउ आज की वीडियो है 3rd पार्ट वीडियो एंड आज की वीडियो में हम आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे, वो है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। नाउ येस्टरडे आई रिसीव सम कमेंट्स कि मैम मुझे आयंस नहीं समझ में आया। ठीक है, तो अभी आयंस जिसे नहीं समझ में आया उनके लिए मैं फिर से एक बार, हम आयंस वाला टॉपिक जो है फिर से एक बार पढ़ लेंगे। बहुत ही सिंपल सा है, इसको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या है, आयंस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, ये सबको पता है। कौन कौन से होते हैं पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। एक होता है हमारा आयन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कैटायन और एनायन। अब इन दोनों को बहुत ही सिंपली समझते हैं। कैटायन और आयन होता क्या है, या आयंस कब कैटायन कहलाता है और कब एनायन कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो एरो बना रही हूँ मैं, इससे क्या शो हो रहा है, कम है। किससे? प्रोटॉन से। ई और पी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज लेस, दिस एरो इज शोइंग लेस देन प्रोटॉन, देन द आयन इज कॉल्ड कैटायन। सिंपल है, ठीक है। एंड इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन प्रोटॉन, ठीक है, देन द आयन इज कॉल्ड एन आयन। ये सिंपल सा डेफिनेशन है, आयन कैटायन कब होता है और आयन एनायन कब कहलाता है। ठीक है, आयन इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगेन आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन प्रोटॉन देन आयन इज कॉल्ड कैटायन, एंड इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन देन द आयन इज कॉल्ड एनायन। तो ये सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ आज के टॉपिक में हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और एक शॉर्ट रिवीजन ले लेंगे कल की क्लास का, क्योंकि कल थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट और एनायन कैटायंस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स आपको नए टर्म्स मिले हैं, तो इसके बारे में हम लिटिल डिस्कशन। तो आ जाते हैं, आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए। सो कल की क्लास में स्टूडेंट्स हमने क्या समझा था? कंडक्शन इन सॉलिड्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सॉलिड में कैसे होता है और कैसे करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा था कि एन आयन इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम इन विच द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर जो आयंस के अंदर होता है वो अलग अलग होता है। अगर इलेक्ट्रॉन कम होगा प्रोटॉन से तो उसको हम कैटायन कह देंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा किससे? प्रोटॉन से, तो हम उसे क्या कह देंगे? उसे हम कह देंगे एनायन। तो ये सिंपल सी बात जो अभी मैंने आपको समझा दी है। नाउ कंडक्शन इन लिक्विड भी, ये पार्ट भी कल हमने कंप्लीट कर लिया था। कंडक्शन इन लिक्विड में जब हमने यहाँ पे इस टॉपिक को किया था तो यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई थी। तो कंडक्शन इन लिक्विड में आप लोग प्रैक्टिकल टास्क नंबर 2 जो आपके बुक में मेंशन है उसे आप अच्छे से रीड करेंगे, तो ये टॉपिक भी आपको ईजिली ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप चीज़ों को 1 से 2 बार भी रीड करिए। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? व्हाट हैपन इफ द बल्ब कनेक्टेड विद द वायर्स ग्लो, इट मीन्स लिक्विड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था तो उससे हम क्या कंसिडर कर रहे थे? वो बैड कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का। तो यहाँ पे हमारा क्या था इस प्रैक्टिकल टास्क में? लेमन जूस क्या था? ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा था? कंडक्ट कर रहा था। बट हमारा क्या
सुगर सॉल्यूशन इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारी चीज़ें थी, हमने 4 तरीके के लिक्विड लिए थे इस प्रैक्टिकल टास्क में, और हमने देखा था कि कौन सा लिक्विड सबसे अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो कल की वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं स्टूडेंट्स। जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट हमने अभी रिवाइज कर लिया है। नाउ देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, लेट्स पहले तो पेन से लेकर लेते हैं। नाउ द बल्ब ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, यहाँ पे जो आपकी इमेज ओपन है यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन लिखी हुई है। अ लिक्विड दैट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू स्पेशली इन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। अ लिक्विड दैट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू स्पेशली इन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। वो लिक्विड जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्जेस पास होते हैं उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट द फिलामेंट ऑफ बल्ब गेट हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट ग्लोइंग, ठीक है। आप सबको पता है बल्ब ग्लो करता है, हीट होता है तभी तो उसमें ग्लो करता है। यहाँ पे जो टंगस्टन मटेरियल लगा होता है वो क्या करता है, पहले हीट होता है फिर ग्लो करता है। ये आपने 7th स्टैंडर्ड में से पढ़ा होगा। इफ़ द करंट थ्रू अ सर्किट इज टू वीक द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड एंड इट डज नॉट ग्लो। कल की वीडियो में भी बताया था, अगर फिलामेंट सही से हीट अप नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक चार्जेस बहुत कम आ रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, फिलामेंट हीट नहीं हो पाएगा और बल्ब हमारा नहीं जलेगा। हम कहते हैं ना घर में कभी कभी लाइट धीमी है तो कूलर धीमे धीमे चलता है, फ़ैन भी धीमे स्लो चलता है गर्मियों के दिनों में, राइट। दिस इज़ द रीज़न दैट वी यूज़ LED। दैट्स वाई आज के टाइम पे हम क्या करने लगे हैं, CFLs का यूज़ करने लग गए ना। हम पहले के टाइम पे बल्ब यूज़ करते थे येलो वाला घरों पे, पर आज के टाइम पे हम वाइट कलर का CFL यूज़ करने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि कल के वीडियो में ये भी पार्ट एक्सप्लेन हुआ था। बिकॉज CFLs क्या होता है, बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी में वर्क करता है और तुरंत ग्लो करने लगता है। नाउ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर यहाँ पे आप लोग का पूरा टॉपिक है। सो इलेक्ट्रोलाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स। A substance which conduct electricity in a liquid or state when it dissolve in water and break up chemically into ions on passing an electric current is known as electrolyte। तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन दी हुई है इलेक्ट्रोलाइट की, बात वही कही गई है, थोड़ा सा इसको ज़्यादा कहा गया। A substance which conduct electricity in liquid state or when dissolve in water, ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है लिक्विड स्टेट में या जब उसे पानी के साथ मिला दिया जाता है तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। केमिकली आयंस के फॉर्म में कंडक्ट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। नाउ एग्जांपल क्या है, पहला व्हेन वी डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक तरह का केमिकल है। जब आप तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने इलेक्ट्रोलाइट आप लोग को समझ में आ गया। उसके आगे जो पॉइंट नंबर फर्स्ट है, व्हेन वी डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज़ अ केमिकल, इसमें दो चीज़ें हैं, क्या है, सोडियम है और क्लोराइड है। इन वाटर इट डिसोशिएट अप इनटू Na+ एंड Cl-। Na+ क्या होता है, आप लोग को पहले भी पता है कि कैटायन में क्या लगा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो Na+ कैटायन हो जाएगा। Cl-, ठीक है, एनायन में हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे और अंडर लाइन भी करेंगे इस पार्ट को कि हमारा जो कैटायन होता है वो Na+ हमेशा पॉजिटिव चार्ज के साथ होता है और एनायन क्या होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज के साथ होता है। ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट दिस आयन मूव टुवर्ड्स द अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड्स। तो हमने जो लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 14 के पेज नंबर 134 में फिगर नंबर 14.1 इलेक्ट्रोड्स के स्ट्रक्चर देखे थे ना स्टूडेंट्स, तो वहीं पे ये जो हमारे आयन से ये क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, इसको समझ लीजिए, फिर हम इसको एक बार डायग्राम से समझेंगे। दीज आयन मूव टुवर्ड्स द अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड्स, कैटायन मूव टुवर्ड्स, क्योंकि कैटायन पॉजिटिव है तो ये किसकी तरफ मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, तो कैथोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और एनायन क्या है, नेगेटिव चार्ज है तो किधर मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मतलब एनोड की तरफ मूव करेगा। एंड इट रिजल्ट इन केमिकल चेंज, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। अब इसे एक बार हम ईजिली वे में डायग्राम से समझ लेते हैं। पहले हम नेक्स्ट पॉइंट भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस वीडियो को अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग इसे 2 बार देखिए,
ठीक है, इजी वे में समझा रही हूँ, थोड़ा सा नया टॉपिक है आप लोग के लिए। नाउ पॉइंट नंबर 2, व्हेन कॉपर सल्फेट इज डिजॉल्व इन वाटर। एक बार हम फिगर नंबर 134 पेज में जो दिया है उसे एक बार देख लेते हैं। सो फिगर नंबर 14.1, तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, सोल्यूशन है, लिक्विड का सोल्यूशन, और इसमें हमने क्या डिजॉल्व किया है, सोडियम क्लोराइड NaCl। क्या डिजॉल्व किया है, NaCl डिजॉल्व किया है। पहले हम दूसरा पेन ले लेते हैं जिससे आप लोग को क्लियर वे में समझ में आ जाए। ठीक है, NaCl, Cl हमारा क्या था, माइनस था, और Na क्या था, वो कैटायन था, तो उसमें क्या लगेगा, पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। और Cl हमारा क्या है, एनायन है, तो उसमें नेगेटिव चार्ज लगेगा। तो यहाँ तक की बात में आपको समझना ये है कि हमारे कैटायन के साथ पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन के साथ कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नाउ जब ये NaCl इस लिक्विड में डिज़ोल्व किया जाएगा तो ये क्या होगा, डिसोशिएट हो जाएगा, मतलब कि ये जो बॉन्डिंग है ये ब्रेक हो जाएगी। Na सेपरेट होगा, Cl माइनस सेपरेट होगा। अब Na पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपोजिट चार्ज की तरफ जाएगा, लाइक सोडियम जाएगा कैथोड में। ठीक है, पानी के अंदर जब ये लोग सेपरेट होंगे, NaCl सेपरेट होने के बाद सोडियम जाएगा कैथोड में और Cl जाएगा एनोड में। तो बस ये सिंपल सी बात है कि क्योंकि ये माइनस चार्ज के साथ है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज के साथ है तो नेगेटिव कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये पॉइंट आप लोग की समझने वाली है। नाउ पॉइंट नंबर 2, लेट्स पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2, व्हेन कॉपर सल्फेट इज डिजॉल्व इन वाटर इट फॉर्म्स पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयन एंड नेगेटिवली चार्ज सल्फेट आयन। तो सिंपल सी बात यहाँ पे समझनी है। हमने यहाँ पे क्या किया है, दूसरा एक केमिकल ले लिया। अभी हमने क्या लिया था, इसके पहले हमने कौन सा केमिकल लिया था, सोडियम क्लोराइड लिया था। अब हमने उसके बाद कौन सा केमिकल ले लिया है, कॉपर सल्फेट ले लिया है उसकी जगह पे। अब हम इसी को क्या करेंगे, उसी सोल्यूशन में जाके डिज़ोल्व करेंगे। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को हटा के हम क्या करेंगे, वैसा ही एक प्रैक्टिकल टास्क जनरेट करेंगे, वैसा ही एक पूरा सिस्टम एनोड कैथोड लगा देंगे, उसमें सेल लगा, बैटरी लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें डिस्टिल वाटर होगा और उसमें हम क्या डिज़ोल्व करेंगे, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट जब केमिकल डिज़ोल्व कर देंगे उसमें, तो इसमें कॉपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाएगा, और हमारा सल्फेट क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज आयन बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट को लिखने का तरीका कैसे है केमिस्ट्री के अंदर। इसका फॉर्मूला होता है, कॉपर सल्फेट का क्या फॉर्मूला है, इसे आप नोट कर लीजिए यहीं पे और अपनी कॉपी में करेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपके केमिस्ट्री के। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट, CuSO4। 4 नीचे साइड पे होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसे आप अभी अपनी बुक में ही पेंसिल के साथ कॉपर सल्फेट यहाँ पे ब्रैकेट बना के CuSO4 लिख लीजिए। फटाफट से लिख लीजिए, 15 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ मैं। जस्ट लाइक सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या था, NaCl, सेम कॉपर सल्फेट का क्या फॉर्मूला होगा, CuSO4। ठीक है, तो इसमें से कॉपर क्या बनेगा, हम दूसरा पेन ले लेते हैं। कॉपर फॉर्म करेगा पॉजिटिव, कॉपर के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और सल्फेट के ऊपर कौन सा होगा, नेगेटिव। ठीक है, अब सेम जैसे कि NaCl मूव कर रहे थे, जब हम NaCl को डिज़ोल्व कर रहे थे उस लिक्विड में, वैसे ही जब ये कॉपर सल्फेट मूवमेंट करेंगे तो कॉपर किधर जाएगा, कॉपर जाएगा कैथोड के साइड पे। क्यों, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज आयन कहाँ जाएगा, कैथोड पे, और नेगेटिव चार्ज आयन कहाँ जाता है, एनोड पे जाता है। इसको एक बार हम डायग्राम से समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, सेम डायग्राम आपका इस पेज नंबर 136 में दिया हुआ है, इसी से हम समझ लेते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा अरेंजमेंट लगाया है। ठीक है, ये इस तरीके से प्रैक्टिकल टास्क किए जाते हैं प्रैक्टिकल लैब्स के अंदर। तो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना, तो आप ऐसे ही प्रैक्टिकल टास्क करेंगे सारी चीज़ों को कनेक्ट करके। तो फिगर नंबर 14.4 आप लोग अपनी बुक में देखिए। फिगर नंबर 14.4 में क्या दिया हुआ है, डिसोशिएशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। मतलब कि ये जो यहाँ पे लिक्विड है ना, तो हम इसमें क्या डाल रहे हैं, सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, वायर्स है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। सेल लगा है,
सेल क्यों लगाया जाता है? जिससे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो सके, करंट जनरेट हो सके। फिर यहाँ पे कनेक्टिंग वायर है, कैथोड भी लगा हुआ है, एनोड भी लगा हुआ है और कनेक्टिंग वायर है। और हमने क्या डाल दिया है इसमें? NaCl। इस लिक्विड में हमने क्या डिज़ोल्व किया? NaCl डिज़ोल्व किया या कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व किया, दोनों की बात वही है, ठीक है। डिज़ोल्व करने के बाद क्या होगा? आप सबको पता है Na जो है हमारा क्या, कौन सा चार्ज होता है उसके ऊपर? पॉजिटिव होता है। और Cl पे कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव चार्ज वाला किधर जाएगा? कैथोड में जाता है। और नेगेटिव चार्ज वाला आयन किधर जाता है? एनोड पे जाता है। तो ये NaCl के साथ हो गया। और सेम हमारे किसके साथ हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। मान लीजिए हमने यहाँ पे NaCl की जगह क्या ले लिया है? NaCl को हटा के कॉपर सल्फेट ले लिया है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या था? CuSO4, ठीक है। तो कॉपर के पास क्या था? पॉजिटिव चार्ज। और SO4 के पास क्या था? नेगेटिव चार्ज था। तो अगर कॉपर सल्फेट को हम इस लिक्विड में डिज़ोल्व करेंगे और जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा इसमें से, जब हम यहाँ से स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? ये डिसोशिएट करेंगे वाटर के अंदर, मतलब कि इनके कॉपर और सल्फेट के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होगा? ब्रेक होगा। और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद ऐसा होता है, कॉपर क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो कॉपर किधर जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा। सेम सल्फेट, इसमें नेगेटिव चार्ज है तो सल्फेट किधर जाएगा? ये एनोड में जाके स्टिक हो जाएगा। स्टिक एक तरीके से कहते हैं, उसमें जाके उसके रॉड में, ये जो रॉड्स हैं इसमें जाके स्टिक हो जाना, चिपक जाना, ठीक है। ये सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं। फिर इसके आगे देखते हैं आपकी बुक में क्या दिया है, इस पैरा को समझते हैं। पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। सेम बात यहाँ पे भी कही गई है स्टूडेंट्स। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, द कॉपर क्या है? कैटायन है, ठीक है। मूव टुवर्ड्स द कैथोड, पिक अप इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एंड गेट डिपॉजिट मतलब स्टिक करना, और एक तरह से जो हिंदी वर्ड यूज़ किया था मैंने, चिपक जाना। कहाँ पे? गेट डिपॉजिट ऑन द कैथोड एज कॉपर एटम, ठीक है। नाउ एनोड पे क्या होगा? एनोड पे क्या होगा? कॉपर एटम इन द कॉपर प्लेट लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कॉपर के पास क्या लगा है? पॉजिटिव चार्ज के साथ यहाँ पे देखेंगे आप लोग +2 भी लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। कॉपर के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेगा? उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। दीज आयंस गो इनटू सॉल्यूशन, दस द कॉपर लॉस्ट टू द कैथोड इज रीस्टोर बाय द एनोड। तो यहाँ तक की बात आप लोग को समझ में आई। कॉपर क्या करता है? कॉपर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तभी जाके वो पूरा सोल्यूशन होगा। अब नाउ एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोड का यूज़ क्या है? इलेक्ट्रोड का यूज़ होता है इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने में, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज टू मेज़र कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक की चीज़ें आज आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स आपने पढ़ लिया था, 4 तरीके के। प्रैक्टिकल टास्क नंबर 2 में हमने क्या किया था? 4 तरीके के लिक्विड्स लिए थे और हमने चेक किया था कि कौन सा अच्छा लिक्विड है जो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करता है। तो आप लोग प्रैक्टिकल टास्क नंबर 2 एक बार और पढ़ लीजिए। उसके बाद हम कल की क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो डिफरेंस है इसका, ठीक है। तो इसके आगे का पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक की चीज़ें आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो आप लोग जब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो अपना नेम एंड सेक्शन लिखना मत भूलिए। गुड मॉर्निंग भी कहते हैं तो ऑलवेज मेंशन योर नेम देयर, ठीक है। आपको इतना काम करना है ना। आज की क्लास यहीं पे एंड होती है, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। एंड वन थिंग मोर स्टूडेंट, फिगर नंबर 14.4 को आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। ड्रॉ दिस फिगर इन योर कॉपी, ओके। ड्रॉ दिस फिगर इन योर कॉपी, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। सो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।